बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर एक वक्त आता है जब आपको तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेले बैठना बुरा नहीं लगता, आँख से आंसू भी नहीं गिरते, होठों पे मुस्कुराहट भी रहती है, क्योंकि हम इतने आदी हो चुके होते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। ठंडे ठार कमरे में नरम बिस्तर पर लेटकर मजदूरों के दिन पर पोस्ट करने से बेहतर है कि अगर अल्लाह ने तौफीक दी हुई है तो बाज़ार जाएं और अपनी इस्ताअत के मुताबिक चंद मजदूरों को एक दिन की मजदूरी देकर काम से छुट्टी करवा दें, ताकि वह भी अपने घर वालों के साथ छुट्टी मना सके और उन्हें यकीन आ जाए कि आज वाकई मजदूरों का दिन है। औरत दर्द सह लेती है मगर अपनी तौहीन नहीं। आंसू उसके तकलीफ में इतने नहीं निकलते जितने उसे वह अल्फाज रुलाते हैं जिसमें उसकी तौहीन की गई हो। शायद इसीलिए लोग औरत को कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि वह अल्फाजों से आसानी से टूट जाती है। पता है, इंसान जितना भी डिप्रेशन में क्यों ना हो, जितनी भी तकलीफ़ में क्यों ना हो, चाहे दुनिया के सारे गम उसी पे टूट पड़े, मगर हर इंसान की ज़िंदगी में कोई एक शख्स ऐसा ज़रूर होता है जिससे बात करके मन हल्का होने लगता है, ज़िंदगी फिर से खूबसूरत लगने लगती है। मेरी ज़िंदगी में वह इंसान आप थे और चाहत था कि आपकी ज़िंदगी में वह मकाम मेरा हो, मगर ज़िंदगी में सब कुछ हमारी चाहत से थोड़ी होता है। शिकवे अगर वक्त पर न किए जाए तो वह अंदर पड़े पड़े सूख जाते हैं, बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह। सोए हुए अल्फाज अंदर ही अंदर चुभते हैं, कभी रूह से कभी जिस्म से टकरा कर बजते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते और वही टकरा टकरा कर दम तोड़ देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान का वजूद भी टूट फूट का शिकार हो जाता है। बाला आखिर मुरझा जाता है, जानते हैं कैसे? बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह। घड़ी में 3 सुइयाँ होती है, जिनमें एक सुई सेकंड वाली सुई के नाम से मशहूर है। ये सेकंड वाली सुई अपना वजूद तो रखती है, पर उसका जिक्र नहीं किया जाता। सब यही कहते हैं 10:15 हो गए हैं। कभी किसी ने यूँ नहीं कहा 10:15 और 4 सेकंड हुए हैं, जबकि ये सेकंड वाली सुई दोनों से ज़्यादा मेहनत व मशक्क़त करती है और उन दोनों को भी आगे बढ़ने में मदद करती है। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से लोग ऐसे सेकंड वाली सुई के मानिंद होते हैं जिनका जिक्र तो कहीं नहीं होता, लेकिन हमारे आगे बढ़ने में उनका किरदार ज़रूर होता है। अकेले में फूट फूट के रोना, फिर सब्र से अपनी बिखरी जात को अपनी ही हंसी में समेटना और दुनिया के सामने ऐसे रहना जैसे कभी कोई दुख देखा ही नहीं, कोई दर्द सहा ही नहीं और गम क्या होते हैं पता ही नहीं। ये होती है अजियत में इंतहा। कुदरत इतनी परफेक्ट है कि आपके हर अमल का बदला ज़रूर लौटाती है। सुकून फराहम कीजिए, ये लौट कर आपके पास आ जाएगा। किसी की आंखों में आंसुओं का सबब है तो भी इंतज़ार कीजिए। कभी कभी रिश्तों में लिहाज रखते हुए हम बहुत सारा जहर अपने अंदर उतार लेते हैं। ऐसे में हम खुद को मार कर अगले को जिंदा रखते हैं, मगर कदर फिर भी नहीं मिलती। कुत्ते सी हो गई है कुछ आदमी की फितरत, चुपके से काटता है, अब भुगता नहीं है। जब दुख शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बोलने की गलती मत करना। ये तो सब्र के लम्हात होते हैं, वह लम्हे जब अल्लाह आपके साथ हो जाता है, और जब वह साथ हो जाता है तो इंसान फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है। लोग मुखलिस लोगों को हकीर जानकर उन्हें छोड़ देते हैं, फिर दूसरे लोगों से धोखा खाकर उन्हें मुखलिस लोगों की याद आती है तो पलट आते हैं, लेकिन वह लोग नहीं जानते कि मुखलिस लोग मुखलिस थे, बेवकूफ़ नहीं। बेटियों को हमेशा कहा जाता है सियानी बनो,
तुम्हें दूसरे घर जाना है। काश कोई बेटों को भी कहे, सियाने बनो, तुम्हारे लिए घर छोड़कर आएगी। छोड़ने वाले हमेशा बहाने की तलाश में रहते हैं। उन्हें जाने दें, यकीन कीजिए जो आपसे मुखलिस होंगे वह 10 जूते खा के भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कितने ताज्जुब की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। किसी से नफरत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। जो जितनी तौबा का मालिक हो उसको उतनी अहमियत दो। कम जरफ लोगों का हद से ज़्यादा ख्याल रखोगे तो अपनी अहमियत खो बैठोगे। अगर ख्यालात में गहराई हो तो किरदार में सादगी आ जाती है। ना गोरा रंग हुस्न की अलामत है और न काला रंग बदसूरती की निशानी। कफन सफ़ेद होकर भी खौफ की अलामत है और काबा का गिलाफ काला होकर भी आंखों की ठंडक है। माशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। जो तालीम औरत के सर से दुपट्टा और मर्द के दिल से खौफ दूर कर दे, ऐसी तालीम से अनपढ़ रहना बेहतर है।